एक समय की बात है, एक प्रसिद्ध गुरुकुल में कई शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वे सभी न केवल शास्त्रों में पारंगत होना चाहते थे, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी समझना चाहते थे। एक दिन गुरुकुल में यह चर्चा छिड़ गई कि संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है। शिष्यों में से कुछ का मानना था कि संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु धन है, क्योंकि इसके द्वारा सब कुछ खरीदा जा सकता है। कुछ अन्य का मत था कि बल ही सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि बलशाली व्यक्ति अपने सामर्थ्य से कुछ भी कर सकता है। वहीं कुछ शिष्यों का कहना था कि ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को सही और गलत में भेद करना सिखाता है। लेकिन जब इस विषय पर कोई सर्वसम्मत उत्तर नहीं मिला, तो सभी शिष्य अपने गुरुजी के पास पहुंचे। वे जानना चाहते थे कि गुरुजी के अनुसार संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है। गुरुजी अपने कक्ष में ध्यान मग्न बैठे थे। जब शिष्यों ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की तो उन्होंने गंभीरता से सभी की बातें सुनी। फिर अचानक बिना किसी उत्तर के वे कठोर स्वर में बोले, तुम सब मूर्ख हो, व्यर्थ की बातें करते हो, जाओ यहाँ से। गुरुजी की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से शिष्य स्तब्ध रह गए। वे कभी भी गुरुजी को इतना कठोर व्यवहार करते नहीं देखे थे। पहले तो वे आश्चर्यचकित हुए, फिर धीरे धीरे उनके मन में क्रोध उत्पन्न होने लगा। वे आपस में चर्चा करने लगे कि गुरुजी ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। कुछ शिष्य आलोचना करने लगे तो कुछ नाराज होकर वहां से जाने की तैयार हो गए। लेकिन तभी गुरुजी पुनः उनके समक्ष आए और इस बार एक शांत और मधुर स्वर में बोले, मुझे तुम सब पर गर्व है कि तुम अपना समय ज्ञान विमर्श में लगाते हो। तुम्हारी जिज्ञासा और अध्ययनशीलता देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। यह सुनते ही सभी शिष्यों का क्रोध शांत हो गया। उनकी नाराजगी दूर हो गई और वो मुस्कुराने लगे। कुछ शिष्य गर्व से भर उठे कि गुरुजी ने उनकी प्रशंसा की। अब गुरुजी ने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, आज जरूर आप लोगों को मेरा व्यवहार कुछ विचित्र सा लगा होगा। दरअसल मैंने ऐसा जानबूझ के आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। देखिए, जब मैंने आपके प्रश्न के बदले में आपको भला बुरा कहा तो आप सभी क्रोधित हो उठे और मेरी आलोचना करने लगे। लेकिन जब मैंने आपकी प्रशंसा की तो आप सब प्रसन्न हो उठे। पुत्रों, संसार में वाणी से बढ़कर दूसरी कोई शक्तिशाली वस्तु नहीं है। गुरुजी ने आगे समझाया, वाणी ही वो शक्ति है जिससे शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु बनाया जा सकता है। मधुर वाणी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जबकि कठोर वचन दूसरों को हमसे दूर कर देते हैं। वाणी के माध्यम से ही किसी का दिल जीता जा सकता है और वाणी के कारण ही संबंधों में दरार भी आ सकती है। इसलिए हमें सदैव सोच समझकर और मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। गुरुजी की यह सीख शिष्यों के हृदय में गहराई तक उतर गई। वे समझ गए कि संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु ना तो धन है, ना बल है और ना ही ज्ञान, बल्कि सबसे शक्तिशाली वस्तु वाणी है, जिसका सही प्रयोग करने से हम दूसरों के हृदय पर अमिट छाप छोड़ सकते हैं। उस दिन के बाद से सभी शिष्य इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करने लगे। वे अपनी वाणी को मधुर बनाने और सोच समझकर बोलने का अभ्यास करने लगे, ताकि उनके शब्द किसी को दुखी करने के बजाय आनंद और शांति प्रदान करें। आइए जानते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या शिक्षा मिलती है हमें इस कहानी से। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी वाणी ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम सोच समझकर मीठे और सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम लोगों का दिल जीत सकते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन यदि हमारी भाषा कठोर होती है तो यह न केवल दूसरों को आहत करती है, बल्कि हमारे संबंधों को भी बिगाड़ सकती है। अतः हमें सदा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए जो प्रेम, शांति और सद्भावना को बढ़ावा दे।
उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।